कहते हैं कि दुनिया में कोई चाहे आपका साथ दे या ना दे, कोई चाहे आपकी खुशी या गम में शामिल हो या ना हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। साल 2009 में जब एक माँ का सपना पूरा हुआ तो अफसोस इस बात का था कि वो माँ अपने बच्चे के हर दुख हर दर्द में तो उसके साथ खड़ी रही, लेकिन उसकी खुशी में शामिल ना हो सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइव ट्रेलर। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक ऐसे ऑलराउंडर की जिसका बचपन तो काफी मुश्किलों से गुजरा, लेकिन आज वो खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर दौलत और शोहरत दोनों का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। जिस उम्र में बच्चे दुनियादारी की परवाह किए बगैर मौज मस्ती से भरा अपना बचपन बिताते हैं, जड्डू का वही बचपन बेहद ही मुश्किलों से बीता। 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में रविंद्र जडेजा का जन्म हुआ। जड्डू के पिता उस वक्त भारतीय सेना में तैनात थे, परंतु एक हादसे के दौरान गंभीर चोट के चलते उन्हें सेना की नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, जिसके बाद घर का खर्चा चलाने के लिए जड्डू के पिता एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगते हैं। वहीं जड्डू की मां लता जडेजा अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी। बचपन से ही रविंद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने का शौक था और वो एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान भी बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। पिता चाहते थे कि जड्डू सेना में अफसर की नौकरी करे। हालांकि मां लता जडेजा का मानना था कि रविंद्र जडेजा वही करें जो उन्हें खुद के लिए सही लगे। जब जड्डू अपनी मां को बताते हैं कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो मां लता जडेजा उसी दिन से अपने बेटे को भारतीय टीम का हिस्सा बनाने का सपना देख लेती हैं। ये सपना देखना तो आसान था, परंतु इसे हकीकत में बदलने का सफर काफी मुश्किल होने वाला था। मां के कहने पर जड्डू के पिता ने उन्हें सौराष्ट्र में एक क्रिकेट अकादमी ज्वाइन करवा दी। यहाँ जड्डू क्रिकेट के तौर तरीके सीखने लगे, लेकिन 2005 में जडेजा अभी मात्र 17 साल के ही हुए थे कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल जडेजा की मां लता जडेजा का एक हादसे में निधन हो जाता है। जिस मां ने उनके सपने को अपना सपना बनाया था, उस मां के जाने का सदमा जड्डू बर्दाश्त नहीं कर सके। अब जडेजा ने क्रिकेट से दूरी बनाना शुरू कर दी। इन मुश्किल हालातों में जडेजा को उनकी बहन नैना ने उन्हें संभाला। बहन ने उन्हें दोबारा से क्रिकेट पर ध्यान देने को कहा और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहन नैना मां की जगह पर नर्स का काम करने लगी। बहन की बात को मानकर जड्डू एक बार फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। यहाँ इस मुश्किल दौर में उन्हें कोच महेंद्र सिंह चौहान का साथ मिला और दोनों की मेहनत एक दिन रंग भी लाई। जडेजा का चयन सौराष्ट्र की जूनियर टीम में हुआ। यहाँ उन्होंने अपने लाजवाब प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया और इस प्रदर्शन के लिए 2006 में जडेजा को इनाम भी मिला। मां के निधन के करीब एक साल बाद जड्डू का चयन अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हुआ। उस वक्त उस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे। जडेजा का प्रदर्शन बल्ले से तो कुछ खासा नहीं रहा, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 मैचों में 4 विकेट लिए थे, जिसमें से एक मैच में 16 रन देकर 3 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही। साल 2008 में एक बार फिर से जडेजा को अंडर 19 विश्व कप खेलने का मौका मिला। तब कप्तान विराट कोहली थे और जडेजा को उप कप्तान बनाया गया। इस बार जडेजा का प्रदर्शन 2006 से भी बढ़कर रहा। जड्डू ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए और 23 रन देकर 3 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही। इसके अलावा जड्डू ने फिटनेस और फील्डिंग से भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जो सपना जडेजा बचपन से देखते आ रहे थे, वो सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला था, लेकिन उन्हें अफसोस इस बात का था कि उनके साथ अब मां नहीं थी। आखिरकार 8 फरवरी 2009 में जडेजा और उनकी मां का सपना पूरा होता है, जब जड्डू को भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर ऑलराउंडर चुना गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जड्डू ने श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया और ठीक 2 दिन बाद 10 फरवरी को उन्होंने अपना T20I डेब्यू भी कर लिया। हालांकि टेस्ट डेब्यू के लिए जडेजा को खासा लंबा इंतजार करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में जडेजा ने पहला टेस्ट मैच खेला था। अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत में जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास तो नहीं था, लेकिन जब 2012 में उन्हें IPL टीम CSK ने खरीदा, तो उसके बाद से जडेजा की किस्मत बदल गई। प्रदर्शन खास नहीं रहने पर कप्तान धोनी पर तमाम तरह के फेवरेटिज्म जैसे आरोप भी लगाए गए, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि जडेजा प्रदर्शन नहीं करते
फिर भी पता नहीं क्यों धोनी ने उनकी सिफारिश कर उन्हें टीम में रखा है। धीरे धीरे जडेजा ने टीम में अपनी पैठ जमानी शुरू की और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। मात्र 23 साल की उम्र में जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तहरा शतक लगा डाला। जड्डू ऐसा करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के पहले खिलाड़ी थे। एक समय पर जो लोग उनकी आलोचना किया करते थे, अब वही लोग उन्हें सर जडेजा कहने लगे थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में जडेजा ने 25 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सर जडेजा की उपाधि काफी वायरल हुई थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में एक ट्वीट में जड्डू को सर जडेजा कहकर संबोधित किया था। पीएम ने लिखा था, आपका फैन कौन नहीं है, सर जडेजा। समय के साथ साथ आज जडेजा का नाम विश्व के दिग्गजों में शुमार है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी जडेजा के नाम है। उन्होंने महज 44 टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 2015 में एक समय खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर तो किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर जड्डू ने फिर से वापसी की और आज जडेजा की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में होती है। बात अगर जडेजा की पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने 2016 में रिवाबा से शादी की थी। दोनों की मुलाकात 2015 में हुई जब रिवाबा अपनी दोस्त और जड्डू की बहन के साथ उनके घर पहुंची थी। उस वक्त जडेजा भी घर पर मौजूद थे। नैना ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया और जड्डू पहली ही मुलाकात में रिवाबा को दिल दे बैठे थे। और फिर क्या था, चट मंगनी और फट ब्याह। मुलाकात के करीब 3 ही महीने बाद दोनों की सगाई हो गई और 2016 में दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। ठीक 1 साल बाद जड्डू एक बेटी के पिता बने, जिसका नाम निध्याना रखा गया और मौजूदा वक्त में पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात में विधायक के पद पर कार्यरत हैं। आज रविंद्र जडेजा उन सारी बुलंदियों को हासिल कर चुके हैं जिसके सपने कभी उनकी मां लता जडेजा उनके लिए देखा करती थी, और जडेजा भी अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपनी मां को देते हैं। जडेजा की इस स्ट्रगल भरी कहानी से दुनिया के हर एक युवा को सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मेहनत और मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो दुनिया की तमाम खुशियां एक दिन तुम्हारी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।